भैया छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता। चिंता त्याग दो, कल चिता का निर्माण करो, तुम्हारे पुत्र को लेकर के मैं बैठूंगी, मेरे पास वरदानी दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाऊंगी, अग्नि मुझे नहीं जला पाएगी, इसे जला के भस्म कर देगा। हिरण्यकश्यप को बड़ी प्रसन्नता हुई, रात्रि विश्राम किया। अगले दिवस जैसे होलिका ने कहा वही कृत किया। होलिका लेकर के बैठी, प्रहलाद को इस दृश्य को देखने के लिए नगर के नर नारी बाल वृंद सब आए। अग्नि प्रज्वलित की, पर भगवत कृपा से वो टुकड़ा प्रहलाद के मस्तक पड़ा, होलिका जल करके भस्म हो गई। वो अग्नि की जो ज्वालाएं थी वो बड़ी ऊंची ऊंची उठ रही थी। उस अग्नि के ताप से, अग्नि के तेज से जितने भी दर्शक से धीरे धीरे पीछे को हटते हुए चले गए। इस दृश्य को देखने के लिए नगर नारी ही नहीं, बाल वृंद ही नहीं, अपितु तो स्वयं हिरण्यकश्यप भी आए थे, सामने से खड़े देख रहे थे। ऊंची ऊंची लपटें ज्वाला उठ रही थी। प्रहलाद की जब सामने दृष्टि पड़ी तो देखा पिताजी भी आए हुए। उस अग्नि के मध्य में से प्रहलाद ने आवाज लगा दी, तात। पिताजी जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो कि श्री राम नामामृत मंत्र बीज संजीवनी चेन्मन से प्रविष्टा कि हालाहलंबा प्रलयानलंबा मृत्योर्मुखंबा विशताम कुतो विहि। प्रहलाद कहते हैं, तात जिस नाम से तुम इतनी शत्रुता कर रहे हो उस नाम की महिमा तो देखो। प्रभु के नाम की कितनी महिमा है, कितना चमत्कार है। अरे प्रभु का नाम कोई साधारण नहीं है। प्रहलाद जी बताते हैं, श्री राम नामामृत मंत्र बीज, प्रभु का ये राम नाम मंत्र बीज है। संजीवनी चेन मनुष्य प्रविष्टा, ये संजीवनी विद्या के समान है। जैसे मृतक व्यक्ति को संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया जाता है, इसी प्रकार से भगवान नाम संजीवनी विद्या के समान है। पिताजी हाला हलंबा प्रलयानलंबा, भगवान नाम की महिमा से हलाहल विश्व भी अमृत बन जाता है। राणा जी ने मीरा के लिए हलाल विश्व भेजा, पर भगवान नाम की महिमा से क्या हुआ, अमृत का प्याला बन गया। ये नाम की महिमा ही है ना। आपने पिताजी मुझे बिल्स पिलाया पर वो भी मेरे लिए अमृत बन गया। आपने क्या क्या प्रयत्न नहीं किया मेरा वध करने के लिए, पर भगवान नाम की महिमा से मैं बचता। प्रलयानलंबा, जिस अग्नि के ताप से, तेज से तुम इतनी दूर पर खड़े हुए, वह भी सता रहा है और मैं इस अग्नि के बीच में खड़ा हुआ हूं। पर ये अग्नि मुझे कैसे लग रही है, हुतासन चंदन पंग शीतल। ये होता अग्नि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो चंदन शीतल होता है, चंदन के समान शीतल लग रही है। तो ये सब कैसे है, भगवान नाम की महिमा से। मृत्योर मखंबा विश्ताम को तो भी, काल के गाल में जाते समय भी वो यदि भगवान नाम का उच्चारण कर दिया जाए तो फिर भी जीव का उद्धार हो जाता है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, आपके सभी अपराधों को क्षमा कर दे। आप उनकी शरणागति को ग्रहण कर लो। पुत्र के इन शब्दों को सुना तो सुनते ही आग बबूला हो गया, चला गया अपने राजभवन। धीरे धीरे अग्नि की ज्वाला शांत हुई। बाहर निकले, इनके जितने भी मित्र थे सभी ने प्रहलाद को अपने अपने गले से लगाया, हृदय से आलिंगन किया, एक दूसरे के गुलाल लगाया, बड़ी खुशियां मनाई कि आज भी हमारे प्रहलाद की रक्षा हो गई अग्नि से। अब दैत्यों ने देखा कि हमारी बुआ जी की तो जय ठाकुर जी की हो गई है, बुआ जी तो मर गई है, खुशी मना रहे हैं। तो बालकों को पकड़ पकड़ कर कीचड़ में फेंकना शुरू किया। इसलिए तो दो प्रकार की होली होने लगी, गुलाल वाली और धूल मिट्टी वाली। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। प्रहलाद सभी से मिलकर के भवन में प्रवेश किया और जैसे ही पुत्र को आते हुए देखा हिरण्यकश्यप ने तो खड्ग तलवार लेकर के दौड़ पड़ा। दुष्ट, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तो तूने मेरी बहन होलिका को भी नष्ट कर दिया। तेरा वो जगदीश्वर, तेरा वो परमात्मा रहता कहां? प्रहलाद जी बोले, सर्वत्र, सब जगह में। हित्वा मंदभागुक्तो
मदन्यो जगदीश्वर क्वासो यदि सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते। अरे मूर्ख, तेरा वो जगदीश्वर यदि सर्वत्र विद्यमान है तो कस्मा स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा। प्रहलाद जी शांत थोड़ी देर विचार किया और विचार करके बोले, पिताजी मेरे प्रभु का वास इस खंबे में भी है। और ज्यों ही कहा कि मेरे प्रभु का वास इस खंबे में है, हिरण्यकश्यपु ने मुष्टक बनाए और तत्का स्तंभ तड़ारा सिद्धनाथ मुष्टना, और ज्यों ही मुष्टक का प्रहार किया तत्काल ही खंबा फट गया और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आधा सिंह का आधा मनुष्य का जुआ को लपाने लगे, जाकर के हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, आंगन में घसीटते रहे। दुष्ट, अब तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब तक घसीटा, जब तक संध्या वेला नहीं आ गई, और जैसे ही संध्या वेला आई घसीटते हुए अंदर ले गए, स्वयं देहली पर ठाकुर जी विराजमान हुए और अपनी जंघाओं पर लिटा दिया। मूर्ख, तूने मेरे भक्त प्रहलाद को बड़ा कष्ट दिया है, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप बोला, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप हमारा वध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पितामह ब्रह्मा जी से हमने पहले ही वरदान प्राप्त कर लिए हैं। भगवान बोले, दो चार हमें भी बताओ क्या मांगा। अरे सर्वप्रथम वरदान मैंने मांगा था कि हे पितामह, आपके द्वारा जो रची गई सृष्टि है उससे मेरा वध नहीं हो। भगवान बोले, मूर्ख, ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में मैं नहीं आता। ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा जी को बनाया। मेरी रची हुई सृष्टि में ब्रह्मा आते हैं। क्या कहा? ब्रह्मा ने आपको नहीं बनाया? नहीं नहीं, मैंने ब्रह्मा को बनाया। फिर तो उस बुढ़े ब्रह्मा ने बड़ी 420 की। अरे हम तो सोचते थे कि विष्णु को बनाने वाला ब्रह्मा है, नहीं पता था तो बता देना चाहिए था, फिर भी कोई चिंता नहीं। मैंने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों से हो, न पशु हो, न तो पूर्ण रूप से मैं मनुष्य हूं न पशु। तेरा वध करने के लिए मैंने नरसिंह अवतार लिया है। मैंने वरदान मांगा था 12 महीने में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं हो, तो ये 12 मास में से कोई भी मास नहीं है, 13वां मास है। तेरा वध करने के लिए एक दिन करके 13वां महीने का निर्माण हुआ। मेरी मृत्यु दिन में हो न रात्रि में, न दिन है न रात्रि, संध्या वेला है। क्या ये संध्या वेला अलग होती है? बिल्कुल अलग है। मेरी मृत्यु ऊपर हो न नीचे हो, न तुम ऊपर हो न नीचे, मेरी जंघाओं के ऊपर हो, भीतर हो न बाहर हो, न हम भीतर है न बाहर है, दिल्ली में। मेरी मृत्यु अस्त्र से शस्त्र से नहीं हो, मेरे पास में किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोले श्री राधा रानी की जय। मेरी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से नहीं हो, तो भगवान बोले, हमारे पास न तो कोई अस्त्र है न शस्त्र है, तो फिर आप हमारा वध नहीं कर सकते। मेरे हाथों के उंगली के लंबे लंबे जो नाखून हैं, इसी से तेरे छाती को विदीर्ण कर दूंगा। जितने